अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे एमजीटी 111 के लेसन नंबर 24 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को जज करना, उसके काम को चेक करना, ये देखना कि एम्प्लॉय इस वक्त वक्त पर अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर रहा है या नहीं, इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो किसी भी बंदे की कारकर्दगी, किसी भी एम्प्लॉय की कारकर्दगी। इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको वो बयान कर रहा है, जिसके अंदर पहला है कि एम्प्लॉय जो है, काम करने वाला जो बंदा है, उसको एग्री होना चाहिए फुली अपने जॉब से और उसकी पोजीशन से। उसको पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है और उसे इस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। टाइम पीरियड के अंदर वो काम करना चाहिए, उसे जितना टाइम दिया गया है। जो स्किल्स हैं उस बंदे के अंदर, वो स्किल्स होनी चाहिए। जो वो काम कर रहा है उसके ऊपर फुली अबूर होना चाहिए। चेक दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट, ये भी देखा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। जो बंदा काम कर रहा है उसको कोई फ़ायदा भी हो रहा है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, या नहीं। अगर तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय है उसको इनाम वगैरह देना चाहिए, उसको रिवार्ड देना चाहिए। और अगर वो नहीं पूरे हो रहे तो उसकी वजह जाननी चाहिए। उसको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसकी ट्रेनिंग करानी चाहिए। अगर ऐसी कोई और वजह है, कोई मसला है, उसको मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी मदद से हम अपने अंडर काम करने वाले लोगों को सही तरीके से जान सकते हैं। हमें पता लग सकता है कौन सही काम कर रहा है और कौन सा बंदा सही तरह काम नहीं कर रहा। इस तरह जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा ग्रांट्स दी जाती हैं, उनको रिवार्ड किया जाता है। और जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं उनको या तो मोटिवेट किया जाता है या फिर उनकी जगह ऐसे लोगों को लाया जाता है जो सही से काम करें। इससे ये भी पता चलता है कि अगर एम्प्लॉयज़ सही से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अपने गोल्स अचीव कर रही है। इसकी दो टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर कह रहा है कि जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि जो रिटर्न शक्ल में मौजूद होता है डाटा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया, इसको फॉर्मल कहते हैं। इसके अंदर इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहले कह रहा है कि फॉर्मल अप्रेजल जो है ताकि एम्प्लॉयज़ को खुद की कारकर्दगी का पता चले। एक और चीज़ बता दूं, ये साल में या तो एक दफ़ा होती है फॉर्मल अप्रेजल या फिर साल में 2 दफ़ा होती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को उनकी कारकर्दगी का पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय रिवार्ड का मुस्तहिक है और कौन सा जो है पनिशमेंट का। ये भी पता चलेगा कि एम्प्लॉय को मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। इनसे लोगों का पता चलता है जिनको प्रमोशन देने की ज़रूरत होती है। जो ज़्यादा अच्छा काम करें उनको प्रमोट भी किया जाता है ना, तो इससे पता चलता है कि कौन कौन लोग जो हैं वो प्रमोशन डिज़र्व करते हैं। आगे हो फॉर्मल अप्रेजल डन। ये कैसे किया जाता है? ये डेली बेसिस पर नहीं, ये एक एम्प्लॉय की रिलेटेड एक फॉर्म बनाया जाता है जिस पर इसकी डिटेल्स होती हैं। उसके ऊपर उसका सारा डाटा, काम के रिलेटेड सब कुछ लिखा होता है। हर कंपनी अपने लिहाज से फॉर्म बनाती है। एक आइडियल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके साथ इन्होंने उसके पॉइंट्स दिए हुए 9 पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉय का नाम होता है, जो वो जॉब करता है उसका टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्टिव, उसने जो जो काम करना होता है उसके गोल्स क्या क्या हैं, कौन सा गोल उसने अचीव करने हैं, ट्रेनिंग, किस चीज़ की ट्रेनिंग उसने की है और मज़ीद कौन सी ट्रेनिंग वो भी करेगा, क्या रिक्वायर्ड, उसको एम्प्लॉय को कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस एम्प्लॉय की दोनों लिखनी है। और एंड पे जो सिग्नेचर ऑफ इमीडिएट बॉस, जो बॉस होगा उसके सिग्नेचर होंगे। आगे है इनफॉर्मल अप्रेजल। इनफॉर्मल अप्रेजल क्या है? ये डेली बेसिस पर की जाती है क्योंकि एम्प्लॉय और सुपरवाइजर का इंटरेक्शन डेली होता है। ये एक किस्म का रैंडम चेक है जिसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, सुपरवाइजर या उसका बॉस जाता है, जाके उसको चेक कर लेता है, देख लेता है वो क्या काम कर रहा है। उसी टाइम उसकी तारीफ कर देता है, अगर सही काम नहीं करता तो उसी टाइम उसे बता देता है कि भाई आप सही काम नहीं कर रहे। इसके अंदर ऑब्जर्व, कम्युनिकेट, चेक वर्क और गिव इमीडिएट फीडबैक, ये मैंने जो आपको अभी बताया वही चीज़ें दोबारा से बता रहा है। एक टर्म यूज़ होती है कंपनसेशन। कंपनसेशन कहते हैं काम की उजरत को, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह वगैरह, इसको कंपनसेशन कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। एक तो वो पेमेंट जो स्टैंडर्ड होती है, मंथ के एंड पे मिलती है। दूसरी, अगर एम्प्लॉय की वर्किंग आवर्स, अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करे, यानी ओवर टाइम लगाए अगर एम्प्लॉय, तो उसको उसकी एक्स्ट्रा उजरत मिलती है। और तीसरी चीज़ कह रही है कि अगर एडिशनल बेनिफिट्स जो किसी पोजीशन की वजह से एम्प्लॉय को मिलते हैं, अगर वो किसी हाई पोस्ट पर है तो हो सकता है उसे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिले, घर मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, ये चीज़। अच्छा,
आगे जो है वो कह रहा है कि कंपनसेशन से आगे हम जो चीज़ पढ़ेंगे ये यहाँ से प्रमोशन, ट्रांसफर्स, डिमोशंस एंड सेपरेशन, ये चार अलग अलग टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं। प्रमोशन के अंदर तो ये कह रहा है कि एम्प्लॉय जो है डिजर्व करता है, मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। अगर कोई बंदे को प्रमोट किया जाता है, अभी ट्रांसफ़र की बात करेंगे हम, और उस जगह पे जहाँ वो काम कर रहा है उस ब्रांच के अंदर उसकी पोजीशन नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है, तो उसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ पे उसकी वैकेंसी जो है वो खाली होगी। या फिर ट्रांसफ़र इस वजह से भी किया जाता है कि अगर कोई बंदा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, सही तरह काम नहीं कर रहा, उसको एज अ पनिशमेंट भी दूर इलाके में, दूर उसके घर से दूर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। डिमोशन मतलब ये भी एक किस्म की पनिशमेंट है कि अगर बंदा सही तरह काम नहीं कर रहा तो उसको, उसका जो रैंक है, जो उसकी एक पोजीशन है, उसको उसकी पोजीशन से कुछ अर्से के लिए उसे कम कर दिया जाता है, उसकी पोजीशन उससे ले ली जाती है। आखिरी है सेपरेशन। सेपरेशन के अंदर ये एक्सट्रीम केस के अंदर होता है, इंतहाई एक्सट्रीम केस जब होता है जब एक बंदे को कंपनी निकाल, इसको कहते हैं निकाल देना, कंपनी से, जॉब से निकाल देना। जब बंदा बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे तो उसको, जब देखा जाता है कि अभी मज़ीद इसकी ट्रेनिंग भी की जाए, इसको मोटिवेट की भी किया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है ऐसे बंदे को। फोर्सिस मॉडल, इसके अंदर ये क्या है कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इवेलुएट करने के लिए चार मॉडल्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ा है। पहला है कॉम्पिटेंस, मतलब ये कि इससे ये पता चलता है कि एक इदारे की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि इससे अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, इसने अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया है, उनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया है या नहीं। आगे है कमिटमेंट, एम्प्लॉयज़ अपने काम से कितना मुखलिस हैं ये जानने के लिए एम्प्लॉय सर्वे किया जाता है। आगे है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस के अंदर कह रहा है कि ये देखना कि लोगों को अपने इदारे पर कितना इत्मीनान है, अगर लोग अपने इदारे से सेटिस्फाई हैं या नहीं। अगर लोग अपने इदारे से सेटिस्फाई नहीं है तो इस कंडीशन को हम कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन कहेंगे। आगे है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्या एम्प्लॉय इस तरह से काम कर रहे हैं जिस हिसाब से इन्हें पे किया जा रहा है, जिस हिसाब से इन्हें सैलरीज दी जा रही हैं, फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या उस हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। फिर ये था आपका आज का लेसन नंबर 24 MGT 111 का। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।